अगर आप लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ गए ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग को लेके 80 टू 90% मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस है। अगर आप इसको समझ गए ना तो आप जो ट्रेड लोगे ना उसके 70 टू 80% चांसेस जो है ना विन रेट के बढ़ जाएंगे कि वो ट्रेड आपके अगेंस्ट नहीं जाएगी, वो ट्रेड आपकी विन होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्या। कुछ लोग इसको चेंज ऑफ करेक्टर भी कहते हैं और कुछ लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है ना कहने का वो BOS है। ठीक है, लेकिन मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहता हूं, तो आपने भी इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहना है। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्या। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आप चेंज ऑफ ट्रेंड भी कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, वहां से मार्केट नीचे को जाए, उसको जो मार्केट वहां से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी ना, उसको कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ ट्रेंड। ठीक है, या मार्केट नीचे आ रही है, वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग जाए, उसको आप कहेंगे चेंज ऑफ ट्रेंड, चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहें क्योंकि ये एक प्रोफेशनल नाम है इसका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखें, फर्ज करें, मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, हायर हाई हायर लोज बना के जा रही है। अच्छा, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैंने पिछली 2 वीडियोस बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया है कि हाई और लोज किस तरह फाइंड करते हैं मार्केट में और मार्केट में ट्रेंड्स कितने होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं ना देखी अभी तक तो मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देख ले ताकि आपको इस वीडियो की समझ लगे। अगर आपने वो नहीं देखी तो ये वीडियो आपके सर के ऊपर से गुजरेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जिनको पता है उनको पता है। मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ, अप ट्रेंड बनाती हुई मार्केट जा रही है। अब यहाँ पे आपके लेवल्स लगे हुए हैं जहां से आपने सेल की ट्रेड लेनी है। अब मार्केट आपके लेवल को टच करती है, वहां से आप लेते हो सेल की ट्रेड। अब आपको कंफर्मेशन किस तरह होगी कि यार यहाँ आप टॉप से इसको कैच कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से नीचे की जाने, नीचे की तरफ मार्केट यहाँ से जाएगी या नहीं जाएगी, आपकी वो कंफर्मेशन किस तरह होगी। तो इसी कंफर्मेशन को जो है ना वो जिस तरह उसको फाइंड करते हैं ना वो भी आपको समझाऊंगा। जरा तसल्ली तहम्मुल रखें। इस चीज को जो है ना चेंज ऑफ ट्रेंड को ही हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता चल जाएगा ना कि मार्केट के अंदर वो मखसूस टाइम फ्रेम के अंदर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट दूसरी साइड की तरफ जाना शुरू हो गई है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपकी कंफर्मेशन बढ़ जाएंगी। ना कि आप अंधाधुंध यहाँ पे आपने लेवल लगाया, मार्केट टच करती है, वहां से फौरी तौर पर आप दूसरी साइड की ट्रेड लेने। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इसको किस तरह फाइंड करना है। सबसे पहले आपने मार्केट के अंदर ट्रेंड देखना है कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अगर आपकी मार्केट अप ट्रेंड होगी ना तो आपने मार्केट के अंदर देखने हैं लोज। उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ, पहले सुन लें। और अगर मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में होगी उसके अंदर आपने देखने हैं हाइज। हाइज आपको पता है 2 कैंडल के बनते हैं मूव अप मूव डाउन, लो बनते हैं 2 कैंडल के मूव डाउन मूव अप। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपको जरूरत पड़ती है अगर आपका अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होना है ना। मैं पहले बता दूं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है ना ऑलरेडी, तो वो दोबारा उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, वो एक ही बार होता है। ठीक है, ये नहीं कि वो बार बार उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, आपने लेनी है डाउन की ट्रेड। अब आपको इसका किस तरह पता चलेगा, और मैं आपको वीडियो के शुरू में बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है ना ये हर टाइम फ्रेम पे सेम वर्क करती है। आपको इसके लिए ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइम फ्रेम है, हर टाइम फ्रेम के ऊपर ये सेम अप्लाई होती है। वो अब डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर आपने कौन से टाइम फ्रेम पे वर्क करना है, लेकिन ये सेम वर्क करती है हर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मार्केट जब अप ट्रेंड में है ना, हम यहाँ से एक मिसाल बना लेते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, हायर हाई और हायर लोज बना के मार्केट जा रही है। अब आपका यहाँ पे लेवल था जहाँ से आपने लेनी है डाउन की ट्रेड। ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है। अब आपको क्या चाहिए कि मार्केट यहाँ से जब नीचे आई है, मार्केट यहाँ पे जो है ना आपका जो बिल्कुल मोस्ट रिसेंट लो हो आपका, ठीक है, इनमें आपका मोस्ट रिसेंट लो कौन सा है, ये वाला है। अगर एक अगली कैंडल आपके मोस्ट रीसेंट लो के अंदर, मोस्ट रीसेंट लो के नीचे क्लोज होती है, उसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए, उसकी विक नहीं। ये देखो, एक वो कैंडल के नीचे विक भी आती होती है ना, ये हम बना लेते हैं ब्लैक कलर में विक। इसकी हमें विक की क्लोजिंग नहीं चाहिए। कैंडल की जो पूरी बॉडी है ना वो रीसेंट लो के नीचे, लो मार्क करना मैंने आपको बताया हुआ है। एक हमारे पास ये पीछे भी लो है लेकिन ये रीसेंट नहीं है। मोस्ट रीसेंट लो जो है आपके पास अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपके पास मोस्ट रीसेंट लो ये वाला होगा। अब आपको क्या चाहिए, इसको मार्क करें। आपका जो मोस्ट रीसेंट लो होगा, अगली कैंडल को जो है एक डाउन कैंडल उसकी बॉडी पिछले लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए, फिर आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपका जो ऑर्डर फ्लो है, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो हो गया है। ऑर्डर फ्लो अप ट्रेंड में था, यहाँ से डाउन ट्रेंड के अंदर चेंज हो गया है।
उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ लगी होगी। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर आपने इसको किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। फर्ज करें जी मार्केट आ रही है नीचे की तरफ, हायर लो लोअर हाइज बना के जो है ना, सॉरी लोअर लोज बना के मार्केट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी थी, आपका एक लेवल है जहां से आपने अप की ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये मार्केट नीचे आई, यहां से मार्केट ने ऊपर की तरफ गई। अब डाउन ट्रेंड के अंदर आपने क्या देखना है, मोस्ट रिसेंट हाई। ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है। अब यहाँ पे आपके पास ये भी हाई है, ये भी हाई है, ये भी हाई है, लेकिन आपके पास जो मोस्ट रिसेंट हाई है ना वो ये है। अब आपने क्या करना है, इसको मार्क करके रखना है, सॉरी इसको आपने जो है ना, ओहो, इस तरह से आपने इसको मार्क करके रखना है। आपकी जो अगली कैंडल है ना वो किसी भी टाइम फ्रेम की है, अगर आपको किसी भी टाइम फ्रेम का अगर 5 मिनट का आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो 5 मिनट की जो कैंडल बनेगी ना अप साइड की कैंडल, ये आनी है यहाँ से अप साइड की कैंडल, वो मोस्ट रिसेंट हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, उसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ना कि उसकी जो हमारे पास विक होगी ना, ये वाली, ये उसकी विक है कैंडल की। ये हम कर लेते हैं ब्लैक कलर में, ये इसकी विक है। ये अगर इस तरह फर्ज करें यहाँ पे विक क्लोज होती है, बॉडी नीचे क्लोज होती है, हमारा हाई है, तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ होगा, ठीक है। आपको बॉडी जो है ना कैंडल की, ये वाली जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, आपको पिछले हाई के ऊपर उसकी क्लोजिंग चाहिए, फिर ही जो है ना आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आपको समझ लग गई है कि डाउन ट्रेंड पे आपने हाई देखना है, मोस्ट रिसेंट हाई, उसके ऊपर अगली कैंडल क्लोज होगी तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप की तरफ हो जाएगा उस टाइम फ्रेम पे। और अगर अप ट्रेंड में है तो आपने अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ का आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो आपने मोस्ट रिसेंट लो को लगा के रखना है, ठीक है। ये भी एक इधर आपको बना देता हूँ, ये अप ट्रेंड है, आपने यहाँ पे मोस्ट रिसेंट लो को लगा के रखना है। यहाँ पे आपका लेवल था जहां से आपने डाउन की ट्रेड लेनी है, अगली जो कैंडल आएगी डाउन साइड की वो पिछले लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए, फिर आपका जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम जो है ना इसको फौरी तौर पे फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये मैंने आपको जो पूरी लिख के दी है, इसको जो है ना आप नोट डाउन कर लो, ताकि आपको पता हो कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के लिए आपको मोस्ट रिसेंट हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। और अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर आपको मोस्ट रिसेंट लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए। मैंने आपके लिए लिखा है, इसको नोट डाउन कर लो ताकि आपको बाद में भी याद रहे। और आपका होमवर्क पता क्या होना है एंड पे, आपने ये चीज़ें जो है ना अपने चार्ट्स पे खुद से फाइंड करनी है। अब हम अपने चार्ट्स निकाल लेते हैं और चार्ट्स के अंदर जाके हम इसको फाइंड करते हैं, ताकि आपको समझ लग जाए कि इसको आपने फाइंड किस तरह से करना है, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक अच्छी सी मिसाल बना लेता हूँ। यहाँ पे तो हर जगह पे ही हुआ है, खैर फर्ज करें आपके पास ये लेवल था, यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ से आपने अप की ट्रेड लेनी थी, ठीक है। अब आप क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ से आपने अंधाधुंध हो के ऊपर की ट्रेड नहीं लेनी। अब आपके पास, आपको किस तरह पता चलेगा कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका मूव अप मूव डाउन, ये आपके पास क्या आया, हाई। आपने इसको जो है ना मार्क करके रख लेना है। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपकी ये जो लाइन होगी ना, वो आप रेड कलर में रखें, ताकि आपको याद रहे कि ये लाइन आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए लगाई है। अब यहाँ से मार्केट आई आपके लेवल पे, यहाँ से मार्केट उठी, मार्केट ने एक हाई बनाया, अगली कैंडल मार्केट के हाई, पिछले मोस्ट रीसेंट हाई के ऊपर क्लोज हुई, उसकी बॉडी यहाँ से 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया। अब देखें यहाँ से हुआ गया, मार्केट ने ऊपर की तरफ जो है अपना ऑर्डर फ्लो चेंज कर लिया और दोबारा मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आई। अब हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ भी फाइंड कर लेते हैं। आपका ये लेवल था जहाँ से आपने ट्रेड लेनी थी डाउन साइड की, ठीक है, ये आपका लेवल था। अब मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट ने एक लो बनाया, अगली कैंडल इसके इस लो के नीचे क्लोज हुई और वहां से देखें क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरी, ठीक है। ये आपकी जो ट्रेडिंग के अंदर है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगी। अब देखें, आप फर्ज करें यहाँ पे आप यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड ले लेते, लेकिन मार्केट यहाँ एक दो कैंडल्स यहाँ पे देती, कंसोलिडेशन करती 15-20 मिनट, वहां से वापस मार्केट ऊपर चले, तो क्या होता, आपका लॉस होता। तो लॉसेस को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो आप चीज़ें कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो आप ज़रूर सीखें। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी। अब मैं एक आपको मिसाल कोई ढूंढ के बता देता हूँ कि वहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ताकि आपको ये भी पता हो कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ छोटी सी सिंपल सी मैं समझाता हूँ। अब देखो, यहाँ पे मार्केट एक नीचे आई, यहाँ पे आप अपना एक फ़र्ज कर लें कि आपका यहाँ पे लेवल था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट ने ये एक हाई बना दिया, आपने इसको लगा लिया। अब अगली कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज नहीं हुई, उसके बाद आपके पास एक और हाई आ गया, तो आपने क्या करना है, आपने इसको मार्क कर लेना है, आपको अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अब अगली कैंडल ने क्या किया, अगली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी,
फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे देखा कि आपके पास एक और हाई आ गया, आपने फिर उसको मार्क कर लेना है, क्योंकि वो आपके पास रीसेंट हाई दोबारा एक फॉर्म हो गया, आपने इसको जो है ना अपने मोस्ट रीसेंट हाई पे रखना है। ये चीज़ अलहदा है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे अभी तक उसकी कोई मिसाल नज़र नहीं आ रही। मैं आपको वो विक वाला केस दिखाना चाह रहा था कि ऊपर उसकी विक क्लोज हुई हो। अब मुझे उसकी कोई मिसाल नहीं नज़र आ रही यहाँ पे। देखते हैं। एक तो मेरी नज़रें अब इस तरह की है कि मुझे वो ब्रेको स्ट्रक्चर ही नज़र आते हैं, मुझे वो विक वाले नज़र ही नहीं आते, मैं ऑटोमेटिकली उनको इग्नोर कर देता हूँ, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। अब देखते हैं। यस, ये मिल गई। ये चेक करो, मार्केट आपके लेवल पे आई, मार्केट वहां से उठी है, आपके पास मोस्ट रीसेंट हाई ये था, ठीक है। यहाँ से एक अप कैंडल आई, लेकिन उसने अपनी बॉडी आपके मोस्ट रीसेंट हाई के ऊपर क्लोज नहीं की, वहां पे उसकी विक क्लोज हुई है, तो यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। यहाँ पे आपने वेट किया, ये आपके पास आ गया अगला हाई, आपने इसके ऊपर अपनी जो मार्किंग करके रखनी है, अगली कैंडल क्लोज हुई है आपके मोस्ट रीसेंट हाई पे, यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और चेक करें, यहाँ से मार्केट उठी भी है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इजी वे के अंदर जो है ना मैं आपको समझा सकूं। और मैं आपको समझा भी इस तरह रहा हूँ कि मैं 2 साल के बच्चे को समझा रहा हूँ, इस तरह मैंने कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक कर देना, यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लो। कोई भी चीज़ समझ ना लगी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, अगर आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।